नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक से एक बढ़कर हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर की व्याख्या भी करूँगा इस वीडियो में। दोस्तों, मैं बताऊँगा ये आंसर क्यों है, किस लिए है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रथम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुराण। दोस्तों, भारत शब्द पुराण से ही लिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस किताब से लिया गया है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए आगे हेल्पफुल रहेगा। आप लोग याद कर लेंगे तो हो सके तो एग्ज़ाम्स में ये सब क्वेश्चंस आ जाएं, तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आनंद मठ। दोस्तों, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की काव्य रचना आनंद मठ से लिया गया है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह एक प्रमुख गीत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आप सभी को याद रखना होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ऑप्शन बी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात कहा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग को इसका आंसर याद रखना होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। 2021 में दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान में किया गया था। मैं बताता हूँ जापान में क्यों किया गया था। दोस्तों, 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया था और टोक्यो जापान की राजधानी है, इसलिए इसका सही जवाब जापान होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का कौन सा स्थल शामिल है। दोस्तों, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत आसान है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। तो दोस्तों, कभी भी ये क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम्स में आए तो आप लोग को याद करना होगा कि इसका आंसर ताजमहल होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी के लिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन सी।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का केंद्र क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोर। दोस्तों, पृथ्वी का केंद्र एक ठोस और तरल धातु का मिश्रण है, जिसे अंततः कोर और बाह्य कोर के रूप में जाना जाता है, और यह पृथ्वी की गहराई में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन इसकी व्याख्या थोड़ी अच्छी होगी। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और इन्होंने 1947 से 1964 तक देश की सेवा की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। अब विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक यानी उबलने का तापमान क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश का संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होगा मैं बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हीरा। दोस्तों, हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है जो पृथ्वी पर पाया जाता है। और आप सभी के लिए अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम में। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, और यह एक सींग वाले गौंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को उसकी लाल मिट्टी के कारण लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? पहला आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सत्याग्रह आंदोलन। दोस्तों, सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसके बारे में अगर और भी डिटेल्स जानना है तो मैं बता देता हूँ। इसका ये होगा, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में 1906 में शुरू किया, जो नस्लीय भेदभाव के लिए जाना गया। ठीक है, उसके लिए मतलब नस्लीय भेदभाव के खिलाफ में था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा किडनी, ऑप्शन डी, यानी वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
तो दोस्तों ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। दोस्तों भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 29 राज्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों इसके सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूनानी द्वारा, यानी यूनानी शब्द की उत्पत्ति, इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। तो दोस्तों ये थे पूरे 20 प्रश्न जो कि आप लोग के लिए जीके जीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। आप सभी इस सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, क्वेश्चंस एंड आंसर को याद कर लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।